If you don't eradicate fear from your life, you will sink like how Peter sank. और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपने जीवन से भय को खत्म नहीं करोगे तो जैसे पतरस डूब गया था वैसे आप भी डूबोगे। If you don't produce results, you will become irrelevant. अगर आप कोई परिणाम उत्पाद नहीं करते हो तो आप वहां पे आपकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। Many of us want respect in the world. बहुत से लोग इस दुनिया में आदर प्राप्त करना Huh? चाहते हैं। We want respect. हम चाहते हैं कि लोग हमारा We आदर want करें। everyone to come and respect हम us. चाहते हैं कि सारे लोग हमारे पास आए और हमें आदर दे। The respectable people. बहुत ही आदरणीय लोग हैं। Steve Jobs, we respect him. स्टीव जॉब्स नामक जो व्यक्ति था उसका हम आदर करते हैं। Bill Gates, we respect him. बिल गेट्स का हम आदर करते हैं। Mark Zuckerberg, we respect him. मार्क जकरबर्ग का हम आदर करते हैं। Why do we respect him? हम क्यों आदर करते हैं? Why do we put these names in high esteem? और इन नामों को बड़ा मूल्य हम क्यों देते हैं? It is because of the exploits they produced, because of their boldness and their faith, and the production of exploits and production of result. और क्योंकि इन लोगों ने बड़ा उत्पाद, बड़ा परिणाम अपने जीवन में दिखाया है, उनके विश्वास के आधार पर उन्होंने जो परिणाम दिखाया है, इसलिए हम उनका आदर करते I हैं। want to tell each and every one of you, मैं हर एक व्यक्ति से आज कहना if चाहता हूँ, you are not producing results, no one will respect you. अगर आप अपने जीवन में कोई परिणाम ही नहीं दिखाते हो तो कोई आदर आपको नहीं देगा। No one will respect you. कोई भी आपको आदर नहीं देगा। You may even die wanting people to respect you. आप शायद से मर जाओगे ये आग्रह करते हुए कि लोग मेरा आदर करें। I have seen so many people, children of God, they think that they are very big people. और मैंने कई सारे परमेश्वर की संतानों को देखा है जो सोचते हैं कि हम बहुत ही बड़े लोग हैं। They feel that they are great prophets. उन्हें लगता है कि वो बड़े भविष्यद्वक्ता हैं। They think that they are big evangelists. और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बड़े इवेंजलिस्ट से सुसमाचार प्रचारक But हैं। if you really look into their life, they have not led anyone to Jesus. लेकिन सचमुच अगर आप उनके जीवन में देखें तो उन्होंने किसी को भी यीशु मसीह में वो They लेकर नहीं गए। cannot produce results. वो कोई भी परिणाम नहीं दिखा पाते। When you do not produce results, you will have no respect. और जब आप कोई परिणाम ही नहीं दिखाते तो कोई आपका आदर नहीं You करेगा। produce results, then people will respect you. आप परिणाम दिखाए फिर लोग आपको आदर करेंगे। You exploit, bring your exploitation, then people will respect you. आप अपने विजयी किस विषय में हुए हो वो लेकर आए फिर लोग आपका आदर करेंगे। Today we have so many people, we respect them, the whole world bows down to them just because of their exploits. और आज ऐसे कई सारे लोग हैं, सारी दुनिया उनके सामने झुकती है क्योंकि वो विजयी हुए हैं। If you are a prince in your father's house, why are you hiding? और अगर आप अपने पिता के घर में एक राजकुमार के समान है तो क्यों छुप रहे हो? Why should an unbeliever come into your house and show you how you should live? और क्यों एक अविश्वासी आपके घर में घुसकर आकर आपको बताए कि आपको किस प्रकार जीना है? Yesterday I was thinking, is there any good mobile phone we have produced in House of Prayer? और कल मैं सोच रहा था क्या हाउस ऑफ प्रेयर में हम में से किसी ने भी ऐसे एक अच्छा मोबाइल फोन का उत्पाद किया है? I tell you, we use phones prepared, manufactured in other countries. हम ऐसे फोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे देशों में बनाया गया था। But why we are not able to produce in लेकिन- House of Prayer? हाउस ऑफ प्रेयर में हम क्यों उत्पाद नहीं कर पा रहे? Why we are not able to produce in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में हम क्यों उत्पाद नहीं कर पा रहे? Because we have shunned ourselves. We are so afraid. That is the only reason that we have covered ourselves with layers of people and hiding inside the churches. और क्योंकि हम इतना डरते हैं कि हमने ऐसे कई सारे लोगों से हम घेरे हुए हैं और छुप जाते हैं। And in the past, you look at people who did exploits. Charles Finney, चार्ल्स फिनी जो पूर्व में उन्होंने बड़े विजय के काम किए। Jonathan Edwards, जोनाथन एडवर्ड्स, Benson Idahosa. बेंसन इडाहोसा, You name them. आप किसी का भी उनका नाम ले सकते हो। They changed the history of their nation. उन्होंने अपने देश को पूरी इतिहास उन्होंने They परिवर्तित rewrote किया। the social pattern, how people they have to live. और उन्होंने जो सामाजिक विधि थी उसे फिर से लिख दिया कैसे लोगों को जीना They है। had great relevance during their times. और उनके समय में उनका बड़ा महत्व था। They created their countries according to their faith.
उन्होंने अपने देशों को अपने विश्वास के आधार पर निर्माण किया। Masses were touched by their faith. कई हजारों लोग उनके विश्वास से छुए गए So many people were blessed because they produced results and exploits. और कई सारे लोग आशीषित हुए क्योंकि उन्होंने परिणाम दिखाया Churches overflowed. और कलीसिया जो है वो पूरी तरीके से बहने लगी। Whatever society needed, the believers could offer them. और जिस किसी वस्तु को समाज को जरूरत थी विश्वासियों ने उसको दिया। The believers collected themselves and started a school. और विश्वासी एकत्रित हो गए और उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। They made colleges, universities, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। workshops, industries and factories. Believers constructed. और कई सारे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वर्कशॉप भी विश्वासियों ने बांधा। Hospitals, nursing homes, they did it. हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को उन्हें खड़ा किया। Old age home, orphanages, the believers constructed. और वृद्धाश्रम और ऐसे कई सारे अनाथालय विश्वासियों ने खड़ा किया। Whatever the society needed, the society can come to the churches or to the community of the believers, and they can take it, and they were blessed. जिस किसी वस्तु को उनको जरूरत थी वो पा सकते थे, विश्वासियों के पास से हासिल करके आशीषित हो सकते When थे। people wanted education, they went to the children of God to get educated. और जब उन्हें पढ़ाई की जरूरत थी तो विश्वासियों के पास जाते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई हासिल कर Whenever सकें। they wanted health care, they went to the believers. और जब उन्हें अच्छी सेहत की जरूरत थी वो विश्वासियों के पास जाने लगे। Why believers should own the hospitals? और क्यों विश्वासी अस्पताल को प्राप्त करें? Today morning I heard very disturbing news. आज सुबह ही मैंने एक बहुत ही दुखद एक समाचार सुना। In one place, they have found some people. They are selling fake remdesivir, which is not made. It is made in the backyard of their houses. और ऐसे लोगों को उन्होंने पुलिस ने धर दबोचा है जो लोग नकली रेमडेसिविर जो दवाई है अब इस कोविड के टाइम पर, वो उस दवाई का नकली दवाई वो बना रहे थे, अपने घर में उन्होंने निर्माण किया था। Can you imagine this? क्या आप इसके बारे में विचार कर सकते हो? I'll tell you, I know people who are running from pillar to post for one vial of remdesivir. मैं उन लोगों को जानता हूं जो कई जगहों पे भाग रहे, दौड़ लगा रहे ताकि वो एक बोतल वो दवाई हासिल कर सके। It is 4,000 rupees, 6,000 rupees. People are willing to pay any amount of money to get a one vial of remdesivir medicine. और वो 4,000 में आता है, 6,000 में आता है, लोग कोई भी दाम चुकाने के लिए तैयार है उसमें से एक बोतल मिल जाए। And look at these guys who knew pharmacy. और इन लोगों को देखो जो फार्मेसी जानते थे। Now some pharmacists, they came together and they made something like that for few hundred rupees, and they make money out of the lives of people. और कुछ दवाई का बोध रखने वाले लोग साथ मिलकर आए और सस्ते में 100 रुपयों में उन्होंने वो दवाई को तैयार किया और लोगों की जिंदगी से वो फायदा उठाने लगे, पैसे कमाने लगे। Can you imagine the state of those men who are making money out of the lives of people? क्या आप इन लोगों की मानसिक अवस्था को आप विचार करके देख सकते हो कि जो लोगों के जान को लेकर वो पैसे कमाने की सोच रहे हैं? I tell you, a man who is connected to Jesus should only own the hospitals of this country. मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के संपर्क में है, केवल वही इस देश के हर एक अस्पताल का मालिक बने। Day in and day out, I pray every hospital will be closed. Every hospital which is run by these crooks will be closed, and it will be taken over by those people who are connected to Jesus. और दिन रात मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हर एक वो अस्पताल बंद हो जाए जो ऐसे दुष्ट लोग इसे चला रहे हैं, और वो बंद होकर वो सारे अस्पताल ऐसे लोगों के हाथों चले जाए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। If 100 of our believers have stood up and made 100 hospitals in this city, I tell you, the city will have less COVID casualties.
और अगर 100 ऐसे विश्वासी खड़े होकर 100 ऐसे अस्पताल हमारे देश में खड़े करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि कोविड के कई सारे केसेस कम हो जाते, I बच tell जाते वो you, लोग। if you are connected, you buy few beds, you make a facility, you make a temporary facility in the backyard of your house. You change one of your rooms into your quick fix hospital or something like that, so that may the Lord bless the efforts of your hand and make you to buy all the top-notch hospitals which is making money, and open it to the public so that people can have quality nurse care, quality health care at a correct rate, at a rate which they can afford. और अगर आपके पास को थोड़ा सा जगह है, आप कुछ बेड लाए, वहां पर तैयार करें ताकि कोविड के ये पेशेंट्स को वहां पर रख सके और उन्हें अच्छी वहां पर सेहत मिल सके, अच्छी सेवा मिल सके और लोग सेहतमंद होकर वहां से बाहर निकल सके। One lady phoned me. She told me, there is a doctor. You put the money in her account, then only she will give the counseling. I have a COVID patient next to me. She is not ready. I tell her I will do it tomorrow. She is not ready to give her knowledge. What a tragedy! What a tragedy! How these people? How? I'll tell you something. If you are a man of God, if you are a woman of God, you need to change the situation which is in our country. You need to change the situation. You need to take over this situation. Send these rascals home. Take over their hospitals and make it open to the public. What is this happening in the world? और कल ही एक स्त्री ने मुझसे कहा कि मेरे साथ एक कोविड पेशेंट बैठा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जब तक उनके खाते में हम पैसे नहीं भरते वो अपने काम नहीं करेंगे। और ये क्या चल रहा है हमारे देश में? हमें ये ऐसे लोग घर वापस लौट जाने चाहिए और अब विश्वासी जन खड़े होने चाहिए उनके स्थान पर। Let me tell you something. Whatever the society needs today, house of prayer should give it to them. और जो इस समूह को जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है, हाउस ऑफ प्रेयर उन्हें देने चाहिए। You are listening to me. You should give it to them. अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप उसे समाज को दें। You start with the money which you have. God will bless you. और जो पैसा आपके पास है उससे शुरुआत करें, परमेश्वर आपको आशीष God देगा। will move the heaven and the earth to support you and to help you and to make you big so that you can be a blessing to the nations. परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा ताकि आपको आशीषित करे और सारे पृथ्वी में आप आशीष का कारण बने। I'll tell you, believers need to completely be in touch with the word for their needs and for all their needs. और विश्वासी दुनिया के संपर्क में बने हुए रहने चाहिए ताकि उनकी जरूरतों को वो पूरा कर सके। Today, why should the society look up to you when you have nothing to offer them? आज ये समूह क्यों आपकी तरफ देखे जब आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं? Why your colleagues need to look up to you when you have nothing to offer them? क्यों आपके सहकर्मी आपकी तरफ देखेंगे जब आपको उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है? Why the government should look at you or come to you when you have nothing to offer? और क्यों गवर्नमेंट आपके पास आएंगी जब आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं? They may come and beat you and make you to close your fellowships and church. और वो शायद से आएंगे आपको मारपीट कर आपकी सभाएं बंद करवा देंगे। Because they know that they are parasites living in this society. क्योंकि वो जानते हैं कि ये बाहरी कणु है जो यहाँ पर समूह में जी रहे हैं। My friends, we are here to meet the needs of the society. वे प्रिय लोगों, हम यहाँ पर हैं ताकि इस समूह के हम जरूरतों को पूरा कर सकें। If you really know the Lord, you should get up and go into the dark world and make it into a light of Jesus Christ. अगर आप सचमुच वचन को जानते हो तो आप दुनिया में उतर कर जाए और यीशु मसीह की ज्योति वहां लेकर आए। When these heroes were living like Charles Finney and Benson Idahosa, the whole society accepted them and came to them for everything what they needed. और जब ये चार्ल्स फिनी, बेंसन इडाहोसा जैसे नामक ऐसे हीरो यहाँ पर जीवित थे तो सारे समूह उनकी तरफ आते थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। Why should the sick look up to us when we have no hospitals to offer them? और ऐसे बीमार लोग हमारी तरफ क्यों देखें जब हमारे पास ऐसी कोई अस्पताल ही नहीं? Why should the illiterates come to us when we have no schools to educate their children? और जो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो लोग क्यों हमारे पास आएंगे क्योंकि हमारे पास शिक्षा देने के लिए हमारा कोई स्कूल है ही नहीं।
what you have to offer the society, और इस समूह को देने के लिए आपके पास क्या है? what you will give the world to bless them. इस दुनिया को आप क्या दोगे ताकि आप उन्हें आशीषित करो? In fact, the secular world need to come to us for everything. सच बात यह है कि जो बाहरी दुनिया है वो हमारे पास हर एक वस्तु के लिए आनी चाहिए। It is the fear of non-acceptance. So many complicated fears we carry within our soul, which has actually taken us forward into a useless lifestyle. और ये सचमुच वो डर है जो हम लेकर चलते हैं, जिसने हमें बेकार बना दिया है इस दुनिया में। We do not know how much fear has destroyed us. और हम ये नहीं जानते कि कितना डर ने हमें हमारा नाश कर दिया है। I tell you, we need to live a lifestyle of boldness. मैं आपसे कहता हूं कि धैर्यशील बनकर हमें एक जीवन शैली बितानी है। Lifestyle of boldness is a lifestyle of faith. और धैर्य का एक जीवन शैली वही विश्वास का जीवन शैली है। Many people they are far from being bold. बहुत से लोग यहाँ पर धैर्य उनमें है ही नहीं। Many believers have no boldness. और कई सारे विश्वासियों में कोई ऐसा धाड़स है ही नहीं। What believers they are? What faith they carry? कैसे विश्वासी वो है? क्या विश्वास उनमें है? They're like people sinking in this world. वो पतरस के समान है जो यहाँ इस दुनिया में डूब रहे हैं। Huh? Sinking in the world, talking that they're believers. और इस दुनिया में डूब रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो विश्वासी हैं। I'll tell you something. Fear makes you to lose your crown. और मैं आपसे कहता हूं कि डर आपके मुकुट को आपसे गवा देगा। It will take you all the things which you can achieve in this world. और आपको वो हर एक वस्तु जो आप इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं उससे दूर ले जाएगा। We all know about the moon trip, how the men from United States of America, they went and landed on the moon for the first time. No human being ever went there. The men of United States of America, they went, the whole world knows it. You will know it, you will find it in your history books. और सारा दुनिया ये जानता है कि सबसे पहली बार चांद पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो आदमी थे वो गए। 3 people went in that Apollo 11 mission. अपोलो 11 मिशन में 3 लोग वहां गए थे। There was a guy called Neil Armstrong, which you all will know. नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक के उस व्यक्ति को आप सब जानते होंगे। The other 2 guys you will not know. लेकिन जो दूसरे 2 लोग हैं उन्हें आप नहीं जानोगे। But the truth is this. लेकिन सच्चाई ये है, Neil Armstrong was not destined to land on the moon, to walk on the moon first. नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहली बार चलने के लिए तो उसको तैयार नहीं किया गया था। He was just a co-pilot. वो सिर्फ वहां पे को पायलट का काम करते थे। Actually, the pilot of the whole mission was a guy called Edwin Aldrin. एडविन एल्ड्रिन नामक व्यक्ति था, वो मेन पायलट थे। Yes, he was the main guy. वो सबसे मुख्य व्यक्ति थे। Neil Armstrong was a co-pilot. नील आर्मस्ट्रॉन्ग केवल एक को पायलट थे। Of course, there was another man called Michael Collins. Actually, Neil Armstrong was in the 3rd stage. Michael Collins was in the 2nd step. He was actually the co-pilot. माइकल कॉलिंस नाम के व्यक्ति थे जो दूसरे दर्जे पे थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनके भी नीचे थे। You all should read a book which is very beautiful, Carrying the Fire, written by Michael Collins. माइकल कॉलिंस ने एक किताब को लिखा है, कैरिंग द फायर। उस किताब को आपको पढ़ना है। Yes, it's a very beautiful book and you need to read that. और ये बहुत ही सुंदर किताब है, आपको इसे पढ़ना ही है। So when the Apollo mission landed on the moon, तो अपोलो मिशन जब चांद पर वो प्रवेश किया, so the Earth headquarters said, pilot first. तो पृथ्वी से जो वहां पर संदेश भेजा गया, वहां भेजा गया कि पायलट पहले उतरेगा। Now you should understand the whole situation. लेकिन आपको सारी परिस्थिति को समझना है। First time man is landing on the moon. पहली बार चांद पर मनुष्य अपनी कदम रख रहा है। Nobody knows what moon is. कोई नहीं जानता कि चांद कैसा होता है। Whether they will be sucked inside the moon. क्या वो चांद में खींचे हुए चले जाएंगे? Or they will die on the moon. क्या वो चांद पर मारे जाएंगे? Nobody knows. कोई नहीं जानता। So if something happens to them, Michael Collins should drive the spacecraft back to the earth. तो अगर कुछ होता है तो सारे उस स्पेसक्राफ्ट को माइकल कॉलिंस को वापस लेकर That आना was the original arrangement. ये सबसे पहला अरेंजमेंट था। Okay, but of course nothing happened. We all know now. हाँ, लेकिन But in those days there was a lot of speculation.
तो उन दिनों में ये सब केवल अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि आज के समय तो हम सब जानते हैं क्या हुआ। When the command came from the NASA headquarters, pilot first, जब नासा हेडक्वार्टर से कमांड आया कि पायलट फर्स्ट, this Edwin Aldrin was afraid to step on the moon. ये जो एडविन एल्ड्रिन थे वो डर रहे थे कि वो चांद पर कैसे कदम रखे, They waited for 1 second. और वो आधे सेकंड का उसने इंतजार किया। He thought he may be sucked inside, he may die, or something will happen, and he will get lost, or he will be torn apart. He blast, something like that he thought, and he waited for 1 second. और वो 1 सेकंड के लिए रुक गए, ये सोच कर कि क्या पता नहीं क्या होने वाला है, चांद पर हम कदम रखेंगे तो क्या हमें खींचे अंदर लेके जाएगा। The next second came the command from the NASA headquarters, co-pilot second. और फिर दूसरा आदेश जब अगले सेकंड में आया, को पायलट सेकंड, Neil Armstrong was readily, he jumped on the moon. और नील आर्मस्ट्रांग वहां तैयार खड़ा था और वो कूद कर चांद पर उसने कदम रख Today the दिया। whole world remembers Neil Armstrong. आज सारी दुनिया नील आर्मस्ट्रांग को याद करता है, But he was not prepared to step first on the moon. लेकिन उसकी तैयारी पहला कदम रखने के लिए नहीं था। It was prepared by a better driver, a better pilot, a better man who had greater capacities, greater talent, called Edwin Aldrin. और एडविन ऑल्ड्रिन नाम के व्यक्ति जो ज्यादा तैयारी के साथ आए थे, ज्यादा अनुभव था उन्हें He was more talented. और उनके पास अधिक टैलेंट He had more experience. और अधिक अनुभव था। He already drove spacecrafts before. पहले भी उन्होंने कई सारे स्पेसक्राफ्ट चलाए हैं। Neil Armstrong was from the Navy. He was a Navy pilot. और नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो तो नेवी के पायलट थे। This guy already worked with spacecrafts. और ये व्यक्ति तो पहले से स्पेसक्राफ्ट चला He is more talented, more capacity-oriented man. और अधिक अनुभव उनके जीवन में था। But 1 minute of fear, 1 second of fear. लेकिन डर का 1 सेकंड, History doesn't remember that guy any longer. और इतिहास उस व्यक्ति को कभी फिर याद नहीं करता। Every child remembers Neil Armstrong. लेकिन हर एक बच्चा नील आर्मस्ट्रांग You को, will remember Neil Armstrong आप भी याद करोगे नील आर्मस्ट्रांग को for his boldness. और उसके धैर्य के Your लिए। children will remember Neil Armstrong आपके संतान भी नील आर्मस्ट्रांग को for याद his करेंगे boldness. उसके धैर्य के लिए। Today I tell you one thing. आज मैं आपसे कुछ कहूंगा, You want respect. क्या आप आदर चाहते हो? You want to be remembered. क्या आप चाहते हो कि लोग आपको याद करें? You need boldness. तो आपको धैर्य की जरूरत है। Fear will finish you off. डर आपको खत्म कर देगा Fear is against my faith. और डर आपके विश्वास के विरुद्ध है। The fear which you are carrying is against your destiny. और डर को आप लेकर चल रहे हो वो आपके भविष्य के It विरुद्ध is है। against your dominion. वो आपके राज्य तो पाने के विरुद्ध है Against God's blessing upon you. और परमेश्वर की जो आशीष आपके ऊपर है उसके विरुद्ध Your है। fear is going to change your direction of your life. और डर आपके जीवन की दिशा को बदल देगा Disappear you through from the main circuit. और आपको यहाँ सबके नजरों से गायब कर देगा। Only the people of boldness, people of faith, people of boldness are people of faith. और केवल वही लोग जो धाड़स के साथ आते हैं, जो धाड़स के लोग हैं, वही विश्वास के लोग हैं। I just want to end my message with this note. और इसी वचन को लेकर मैं अपने संदेश को खत्म करना My चाहूंगा। friends, मेरे प्रिय मित्रों, let us exhibit faith. हम विश्वास को दर्शाएं, Let us exhibit boldness. हम धैर्य को दर्शाएं। If you have listened to me, अगर आपने मेरी बातों को सुना है, you may be a child of God. आप शायद से परमेश्वर के If you have संतान not हो accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, और आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर नहीं I स्वीकारा, want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ, there is a special life which Jesus will give you. एक खास जीवन है जो यीशु आपको देता Your है। ordinary life, Jesus will eradicate from your आपका life. साधारण जीवन यीशु से गायब कर देगा He will change the direction, change your vision and destiny of your life. और यीशु आपकी दिशा को बदलेगा, आपके भविष्य को बदलेगा। You pray like this, Jesus, come into my heart. आप इस प्रकार प्रार्थना करें, यीशु मेरे हृदय में आ। Jesus, make yourself as a king of my life. यीशु अपने आप को मेरे जीवन के राजा बना I receive you, I permit you. और मैं आपको स्वीकारता हूँ, आपको अनुमति देता हूँ। Take control of me मेरे जीवन को तू अपने नियंत्रण from में ले today onwards. और आज से लेकर Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर, Cleanse me with your precious blood. अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे From today, let us walk together. और आज से हम साथ मिलकर चलें। If you pray this prayer with me, you will change your direction, your destiny.
और अगर आज ये प्रार्थना आप मेरे साथ करते हो तो आप अपने दिशा को, अपने भविष्य को बदल देंगे। God will become a companion to you, परमेश्वर आपके साथ एक जोड़ीदार your बन जाएगा, father to you, एक पिता के तौर पर your जाएगा support to you. और एक सपोर्ट बन friend जाएगा, to you. एक मित्र बन जाएगा। If you have already accepted Jesus, अगर आपने पहले से यीशु मसीह को स्वीकार लिया you है know Jesus, और आप यीशु को जानते हो, you understand आप इस बात को fear समझे। can finish you off. डर आपको खत्म कर देगा Fear can empty you, make you a defeated. और It will make you to disappear और डर in the आपको- dust of this earth. डर आपको गायब सा कर देगा, आपको इस पृथ्वी के धूल में मिटा देगा। The society has so much of need. और समूह में इतनी सारी जरूरत है Wrong leaders are cheating the society. और गलत अगुवे उनको धोखा दे रहे हैं। Righteous people like you should rise up as a leader and do exploits in this world. और धर्मी अगुवे आपके समान उठने चाहिए और इस समूह में बड़े विजयी होने चाहिए। My friends, मेरे प्रिय you listen to what I say. आप ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। You need to change your life, change the gear into आप- faith. आपको अपने गियर को बदलकर आपको विश्वास की तरफ बढ़ना है।